श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से हमारा पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है। हमारा देश ही क्या, पूरी दुनिया इस समय देखी जाए तो लॉकडाउन से गुजर रही है। कारण कोरोना वायरस, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है, परेशान कर रखा है। और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि लॉकडाउन किया जाए। जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस हर एज के व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, हर कैटेगरी के जो लोग हैं उन पर कोरोना वायरस का असर पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं, 14 साल से छोटे जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं, इन बच्चों पर कोरोना अपना असर कैसे डालता है और कैसे हम अपने बच्चों को कोरोना से बचा पाएं, इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। गंगवार साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, यदुवंशी जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम कोरोना का असर बच्चों पर कैसे पड़ता है ये बताएं। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए हमारे जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, वो लोग क्या करें, ये बहुत जरूरी है बताना। जी डॉक्टर साहब। जी, ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, जो इससे संक्रमण होता है, वो एक व्यक्ति जिसको कि इन्फेक्शन है जी, वो जब खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो उससे जो हमारे बोलते समय, खांसते समय, छींकते समय जो छोटी छोटी बूंदे जैसे जो आपका ड्रॉपलेट्स बोलते हैं इनको, जी, वो जब फैलती है उसके थ्रू इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो ये तो निश्चित है, बच्चा जब तक किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं है जिसको ये ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तभी बच्चों को इन्फेक्शन होता है। जी जी। तो या तो घर में किसी को इन्फेक्शन हो गया तब, या फिर बच्चा हमारा बाहर कहीं आस पड़ोस में गया, वहां पे कोई संक्रमित व्यक्ति था, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। जी जी। तो सबसे अच्छा बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए है कि बच्चों को घर में रखें, बच्चों को खेलने कूदने के लिए बाहर ना भेजें। जी। और अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है तो बच्चे दरवाजे खोलने नहीं जाएं या बच्चे बाहर देखने नहीं जाएं कौन आया। जी जी जी, है ना। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चों की इम्यूनिटी क्षमता अच्छी हो, जिससे बच्चे इस बीमारी से लड़ सकें। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को चाहिए कि वो घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना जाएं। अगर कोई घर पर आता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, तब भी बच्चों को नहीं जाना है, बल्कि घर के जो अन्य सदस्य हैं, बड़े लोग हैं, वो जाएं और देखें। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इम्यूनिटी पावर के लिए जरूरी है कि बच्चों की जो हमारी डाइट है, जो आहार है, जो उनकी खुराक है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे मिनरल्स हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। तो बच्चों को फल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, पनीर है, ये चीजें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। जी जी जी। और जो बच्चे बीमार हैं, या जैसे कि कुछ बच्चे किसी तकलीफ के, किसी को दिल की तकलीफ है या किसी को सांस की तकलीफ है, अस्थमा है या एलर्जिक परेशानी है सांस की, उन बच्चों को तो खासतौर से बहुत एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि संक्रमण कोरोना का उन बच्चों में घातक हो जाता है जो ऑलरेडी बीमार हैं। जी, है ना। दूसरा ये कि संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी है बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखाएं, हाथ धोना सिखाएं। जी। तो उसमें हाथ धोने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, कि मतलब हाथों को पहले हर स्टेप को 6 बार करना है। हाथों को मतलब आपस में जैसे कि हथेलियों की तरफ से 6 बार साबुन लगा के अच्छे से, फिर उनकी बैक में, फिर उंगलियों के बीच में, अंगूठे को और कलाई को। तो ये सारे स्टेप्स अगर प्रॉपर साबुन से हाथ अच्छे से धोएंगे, बच्चा जब भी किसी चीज को छू के बाहर से आता है या उसने कोई ऐसी चीज, कोई सरफेस पे जहाँ पे कि इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, अगर वहां पे बच्चा कहीं गया है
तो उसके अच्छे से हैंड वॉशिंग कराएं, और ये हैंड वॉशिंग की जो आदत है, हाथ धोने की आदत है, ये बच्चों में डेवलप करें। दिन में कम से कम हर 2 घंटे बाद बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। जी जी। एक और जो चीज है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, या जिसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, कि बच्चे अगर घर में है तो ये समस्या है ही नहीं, बाहर जाते हैं तो किसी से भी अगर बात कर रहे हैं तो कम से कम इतनी दूरी बनाए रखें, और बाहर जाने पे मास्क या कपड़े का मास्क भी बना के, जैसे रूमाल या अंगूछा इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांस कम है। देखिए डॉक्टर साहब, जो ठीक बच्चे है। 14-15 साल के आसपास के हैं, उन जी बच्चों के लिए तो ये खुद भी करना होगा और बच्चों को सिखा देना होगा। एक बार बता देंगे जी तो बच्चे खुद कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बहुत छोटे हैं जी और वो जी जी। बच्चे, आप जानते हैं कि अभी चलना सीख रहे हैं, कुछ घुटुओं हम्म, चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या होता है कि कहीं भी हैं और उनका हाथ कहीं भी है, वो सीधे मुंह में हाथ ले जाते हैं। कोई चीज मिलती है तो उसको सीधे मुंह में ले जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ केयर बहुत जरूरी होती है। तो जी जी यहाँ तो ऐसे बच्चों की केयर करना भी उनके माँ बाप का फर्ज बनता है या सही बात परिवार है। का फर्ज बनता है। तो ऐसे जी जी। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए देखिए, एक तो ये कि हम लोग घर में जो पोछा लगाते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के उससे पोछा लगा सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होता है, तो घर में कम से कम 2 बार 3 बार पोछा लगवाएं, हर 4 से 6 साफ घंटे रखें बाद। घर को। हाँ, तो सारी सरफेस साफ रहेंगी, और जो हमारे हैंडल्स हैं, डोर्स हैं या फोन्स हैं, उनको साफ रखें, क्योंकि ये अक्सर बच्चे माँ बाप के फोन को ले लेते हैं और फोन बहुत इन्फेक्टेड होते हैं। फोन से इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जी जी तो जी। फोन हैं और डोर हैंडल्स हैं, दरवाजे हैं, और बाकी जो, तो सफाई का ध्यान रखें, और ये हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर से घर में पोछा लगवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर और साहब, जैसे ये चीजें हैं, जैसे हैंडल है या फोन्स हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं आप, तो इनको क्या सैनिटाइज करके रखा जाए? इनको जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है उससे आप क्लीन कर सकते हैं, क्लीन कर और सकते हैं। फोन्स को क्लीन करने के भी अलग से भी सॉल्यूशंस आते हैं, जिनमें मेनली हमें ये ध्यान रखना होता है कि अल्कोहल 60% अल्कोहल हो। तो जी जी। क्योंकि कोरोना वायरस को मारने के लिए जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ है वो 60% होना चाहिए। 60 से टू और 70%। जी 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 जी। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, तो ये बच्चे अपने खिलौनों से भी बहुत खेलते हैं, तो जी इनके जी। खिलौने भी तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हाँ जी, इनकी खिलौने भी आप दिन में 2 बार सुबह शाम इनको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कर सकते हैं, उनको उसके बाद में सुखा के क्लीन करके फिर आप खेलने को दे सकते हैं। अगर मान और लीजिए बच्चों की हाइपोक्लोराइड जी, नहीं है तो कम से कम पानी में तो धो सकते हैं, जो पानी में धोने हाँ, योग्य पानी में चीजें हैं। अच्छे से, हाँ, गर्म पानी में अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, है ना। जी जी। तो लेकिन जी, ये सब चीजें क्लीन करना जरूरी हैं। बिल्कुल जरूरी है। जी। और डॉक्टर साहब, जो बड़े बच्चे हैं उनके बारे में तो आपने बताया, छोटे बच्चों के बारे में भी बता दिया है, लेकिन हम्म, जो घर के सदस्य हैं, कम से जी कम उनको तो बचना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको क्या क्या जी सावधानियां बरतनी है। क्योंकि लोग बाहर जाते हैं किसी जरूरत के काम से और सीधे ही घर में आ जाते हैं, ना वो बाहर में हैंड वॉश कर पा रहे हैं और ना ही अपने कपड़े चेंज कर पाते हैं और सीधे घर में आ जाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके घर में छोटा बच्चा भी है। बाहर से आते समय आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो कि जब बाहर से आप आते हैं तो अपने हैंड वॉशिंग अच्छे से करिए, हाथों को अच्छे से धोइए, और साबुन से धोइए, या फिर आप सैनिटाइजर या हैंड रब यूज करिए, है ना। जी दूसरा, आप जो कपड़े हैं, सबसे पहले बाथरूम में जाइए, आप जो कपड़े हैं उनको उतार दीजिए और आप नए कपड़े पहन के, और उसके बाद बच्चों के संपर्क में आइए। और बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको आप जो घर में प्यार करते हैं और किस कर लेते हैं छोटे बच्चों को, वो बिल्कुल अवॉइड करें आप, जी 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 है ना। जी। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चों तो से प्यार दिखाने की इस वक्त जरूरत नहीं हाँ है, अगर आप बाहर जी जाते आते हैं तो। जी 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 अगर घर में ही बच्चे रह रहे हैं, उनकी माँ घर में ही रह रही है, बाहर नहीं निकलती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी साफ सफाई का उनको भी ध्यान रखना होगा। जी। जी। और भी कुछ, एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते क्या सलाह देना चाहते हैं आखिर में? एक तो ये कि बच्चों को जो और टीके लगते हैं वो टीकों को भी लगवाते रहें, और सब बच्चों को जैसे कि खसरे का टीका वो जरूर लगवाएं, एक जो फ्लू का टीका है वो लगवाएं। और जो बच्चों में लक्षण अक्सर देखे जाते हैं, जैसे कि फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार,
और अगर किसी बच्चे को सांस में तेज हो रही, सांस पतली चलना हो रही है, और तो उस समय जरूर ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाती है, हॉस्पिटल्स भी बंद हैं, तो पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो कहाँ दिखाएं बच्चों को। देखिए, बच्चों को एक तो दिखाने के लिए ये कि आप कोशिश करें कि आप ज्यादा फोन से पता कर सकते हैं, जो आपके बहुत जरूरी नहीं है जब तक बच्चे को लेके घर से ना निकलें, और क्योंकि क्लिनिक्स पे या बाहर ले जाने पे एक इन्फेक्शन का डर ज्यादा हो जाता है। जी और तो अब मान लीजिए बुखार है, सर्दी है, तो उन चीजों में दवाइयां घर में रहती हैं, आप अपने डॉक्टर से जो जिनके कांटेक्ट में आप रहते हैं, जिनको दिखाते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो 2-3 दिन आप घर पे पैरासिटामोल या बुखार की दवाई या बुखार के लिए आप दे सकते हैं। और अगर आपको कोई गंभीर लक्षण लग रहा है तो जरूर आप डॉक्टर को दिखाइए। गंभीर लक्षणों में बच्चा जैसे मान लीजिए लगातार उल्टियां कर रहा है, या उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी पसलियां चल रही हैं, और बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी है और गले में दर्द है, बच्चा खा पी नहीं पा रहा, बच्चा बेहोशी सा हो रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, अगर तो बच्चे में कोई भी खतरनाक लक्षण देखें, बच्चा पूरे होश हवास में नहीं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और अगर लग रहा है बच्चे को कोई सर्दी जुकाम है, बच्चा खा पी सही रहा, अगर पैरासीटामोल बुखार दवाई देने में उसका बुखार ठीक हो जाता है, तो ज्यादा कोशिश करें कि से बाहर ना निकले। जी, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों को लेकर के, और बच्चों को कोरोना जैसे वायरस से बचाना है, कोविड-19 से बचाना है, तो बताई गई बातों पर अमल करना होगा। निश्चित ही हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे और अपने देश को कोरोना से जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, उसमें अपने देश को जिता पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों पर किस तरह कोरोना का प्रभाव पड़ता है और किस तरह बचा सकते हैं, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।